माशाल्लाह दोस्तों, सिल्की के पहले 2 बच्चे मेरे पास आए हैं। टोटल 4 इसके एग्स थे। 2 पहले मादी के नीचे लगाए थे, वो फर्टाइल नहीं थे, ख़राब हो गए थे, और 2 फिर लगाए हैं। 2 बच्चे सिल्की के आ गए हैं। माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है। दोस्तों ये वही मुश्की मादी है जिसके 2 चेक्स मैंने आपको देने हैं। 5 बच्चे इसने टोटल निकाले हैं। बाकी के अंडों में प्रोसेस हुआ है, लेकिन मादी उठ गई है। उसका मैंने एक और जगाया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 2 बच्चे इसके साथ मारखोर के हैं, 2 सिल्की के हैं और 1 बच्चा हीरे का है। दोस्तों ये वही मुश्की मादी है जो कल अंडों पे बैठी हुई थी। 2 बच्चे इसके साथ थे। 2 बच्चे मैंने आपको दिखाए थे, एक ये वाला निकला हुआ था और एक सिल्की। 2 बच्चे इसके पास वाइट सिल्की के हैं, 2 बच्चे इसके साथ मारखोर के हैं और 1 बच्चा ये वाला ये वाला है, ये हीरा का है। माशाल्लाह हीरे के और भी अंडे मादी के नीचे, इसी मादी के नीचे रखे थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरी मादी जो अंडों पे बैठी मर गई थी, उसके मर नहीं गई थी, आखिरी उसकी सांसें थी, तो मैंने उसे ज़िबा कर दिया था और उस मादी के अंडे उठा के इस मादी के नीचे लगा दिए थे। और इसके जो बच्चे 5 बच्चे जो इसके निकले थे, जो मैंने आप दोस्तों को जो गिफ्ट भी करने हैं, वो वाले बच्चे मैंने दूसरी मादी के साथ लगा दिए थे। 5 बच्चे लेके ये मादी उठ गई है। बाकी अंडों में प्रोसेस हुआ है, बाकी अंडे इसने छोड़ दिए हैं, उन अंडों में बच्चे बने हुए हैं। उसका भी मैंने एक जुगाड़ लगाया, लेकिन वो जुगाड़ कामयाब नहीं हुआ। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इस मरतबा दोस्तों रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। ये जितने भी अंडे हैं ये सारे ख़राब हैं, अनफर्टाइल हैं या गर्मी की वजह से ख़राब हुए हैं। इसमें कुछ वाइट हीरा के हैं, सुनतूल मादियों के हैं, ब्लैक के हैं, इसी ब्लैक मादी के हैं। बहुत सारे अंडे इसमें ख़राब हुए हैं। 9 अंडे 10 अंडे मादियों के नीचे मैंने लगाए थे और मादियों का जो रिज़ल्ट था 4-5 ही बच्चे आए हैं। सिर्फ 2 मादियों ने पूरा रिज़ल्ट दिया। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जुगाड़ मैंने लगाया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। ये मादी इससे मैंने बच्चे दूसरी मादी के साथ लगा दिए थे और इस मादी को मैंने कोशिश की है कि ये यहाँ पे बैठ जाए, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बैठ रही। ये जितने भी अंडे हैं इन अंडों को उठा के इंक्यूबेटर में लगा देते हैं, नहीं तो इन अंडों में प्रोसेस हुआ है। ये बच्चे इनमें मर जाएंगे, अंडे ख़राब हो जाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक, मौजूदा दौर और हमारा शौक़। मौजूदा दौर मतलब बढ़ते हुए एक्सपेंस, बढ़ते हुए ख़र्चे जो दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। आज से साल पहले या 2 साल पहले जो चीज़ 50 रुपये की थी, आज वो चीज़ 200 रुपये की है। बेसिक चीज़ें आप ले लें, दाना ले लें, बाजरा ले लें, कमर्शियल फीड चूज़ों की ले लें। बाजरा मुझे अच्छी तरह याद है कि ये वाला जो सीज़न बाजरे का था, ये वाला, पिछला वाला नहीं, ये वाला, इस सीज़न में 1550 रुपये का बाजरे का जो 40 किलो का तोड़ा होता है, 1550 के हिसाब से मैंने बाजरा लिया था। और आज जो बाजरे का रेट है 110 से 120 रुपये का बाजरा आपको मिल रहा है। और कमर्शियल फीड 170, 180, 160 ये रेट आपको मिल रहा है। बहुत सारे दोस्त इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हैं, जिनका मतलब जो शौकीन है, जो सिर्फ शौक़ कर रहे हैं। मैं जो दोस्त बिज़नेस कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो सिर्फ शौक़ कर रहे हैं। 2015 से लेके अभी तक मैं खुद बज़ाते खुद मैं शौक़ ही कर रहा हूँ। आज तक मैंने एक चूज़ा भी किसी को सेल नहीं किया। गिफ्ट दिए हैं, दोस्तों को आगे पीछे दिए हैं, किसी ने मांगे हैं उसे दे दिए हैं, लेकिन सेल नहीं किया। मौजूदा दौर में, मौजूदा टाइम में जो शौकीन बंदा है, जो सिर्फ शौक़ कर रहा है, शौक़ के लिए जिसने परिंदे रखे हुए हैं, वो अपने परिंदों की जो बेसिक उनकी जो चीज़ें हैं उनको पूरा करने से कासिर हैं। दोस्तों शौक़ ऐसे ही है कि जैसे आपके बच्चे होते हैं।
कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का आपको शौक़ है, भले वो कोई जानवर है, कोई परिंदा है, मुर्गों के अलावा कोई और भी परिंदा है, तो दोस्त जब शौक़ करते हैं किसी भी चीज़ का उनको शौक़ होता है, जब शौक़ उनको मतलब उस शौक़ में वो काफ़ी आगे तक चले जाते हैं, तो वो चीज़, वो परिंदे, वो जानवर उनके बच्चों की तरह हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मौजूदा टाइम में शौक़ करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त कल मेरे पास आते हैं, मेरी उनसे गपशप हुई, काफ़ी परेशान, और मुझे कहते हैं उमर सीक्रेटली आपसे एक बात करनी है, इस बात को आपने यहीं पे रखना है। और मैं बात आप सब दोस्तों के सामने कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि वो मसला हल हो चुका है। मुझे कहते हैं यार उमर, मेरे पास उनके कुछ ऐसे परिंदे हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं, मुझे कहते हैं यार वो परिंदे उठा के ले आओ और मैं अपना शौक़ ख़त्म कर रहा हूँ। मैं एकदम परेशान हो गया, हैरान भी हो गया। मैंने कहा क्यों जी, क्या वजह है, घर में सब खैर खैरियत है, किस वजह से? तो मुझे वो बताने लगे यार उमर, मौजूदा जो टाइम है इसमें जो हमारा शौक़ है इसे मैं शायद उसे मज़ीद आगे जारी ना रख सकूं, क्योंकि मैं अपने परिंदों को बेसिक मतलब बाजरा उनका पूरा नहीं कर पा रहा, और मैं कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू करूं। बच्चों की बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, जो बजट था उस बजट से मौजूदा टाइम में जो काम है वो काफ़ी ऊपर चला गया। और वाकई ये बात तो है दोस्तों, मौजूदा टाइम में जो आपका बजट है, मिसाल के तौर पे अगर आपका 30,000 रुपये का परिंदों का बजट है, वो अब 60,000 रुपये का है। तो बिज़नेस भी नहीं कर रहे मेरी तरह, ना वो बिज़नेस कर रहे हैं, ना मुर्गों को लड़ा रहे हैं, सिर्फ शौक़ ही के लिए परिंदे रखे हैं। और मज़े की बात आपको दोस्तों बताऊं, 20-25 साल का उनका शौक़ है, और 20-25 साल की जब मेहनत हो, बहुत सारी चीज़ें इतने टाइम में आपके पास बन जाती हैं, और काफ़ी म्यारी परिंदे उनके पास खड़े हुए हैं। एकदम उसके लिए मुश्किल होता है ये सारा कुछ करना। तो मैंने उन्हें कहा जी कहीं आपने शौक़ वगैरह ख़त्म नहीं करना, कुछ भी आपने नहीं करना, आप इसको बिज़नेस की तरफ कन्वर्ट करें। कहता है यार अब बिज़नेस ये वो, मैंने आगे से लंबे चक्कर। मैंने कहा यार बात ऐसे है, अगर मौजूदा टाइम में आप अपने शौक़ को बचाना चाहते हैं, उसके दो फ़ायदे हैं। एक, आपकी चीज़ें दोस्तों तक पहुंचती रहेंगी, उनका शौक़ होता रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने बनाई हैं बहुत सारे दोस्त चाहते हैं कि वो चीज़ें उनके पास भी हों। हमारे इस इलाके में बहुत सारे दोस्त चाहते हैं। एक तो उनको चीज़ें मिलती रहेंगी, और दूसरा ये है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे अपने ख़र्चे पूरे करें, अगर आपके शौक़ का ख़र्चा भी पूरा हो रहा है, उनके जो एक्सपेंस हैं, उनके जो ख़र्चे हैं वो पूरे हो रहे हैं, तो आपका शौक़ भी जारी रहेगा और आपके ख़र्चे भी पूरे होते रहेंगे। तो मेरी बात उन्हें समझ आ गई, और कहते हैं यार उमर, कहते तो आप ठीक हो। उसके बाद दोस्तों हम दोनों ने मिल के फ़ैसला किया, रूट मैप बिल्कुल मुख्तलिफ है, मेरा भी मुख्तलिफ है। 2015 से आज तक 2023 आ गया, 8 साल हो गए। 8 सालों में मैंने एक चूज़ा भी सेल नहीं किया, ठीक है। दोस्तों को दिए हैं, किसी ने मांगे हैं दे दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, मतलब किसी भी शौकीन बंदे ने जो उसकी केयर करना जानता हो, जो परिंदे को संभालना जानता हो, पट्टे पट्टियाँ छोटे चूज़े मैं देता रहा हूँ, ब्रीडर नहीं दिए। तो दोनों भाइयों ने हमने फ़ैसला किया है कि आज के बाद अपने शौक़ को बिज़नेस की तरफ कन्वर्ट करना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे जिस तरह बहुत सारे दोस्त मांग रहे हैं, ठीक है, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार सिर्फ वो चीज़ों का मांग रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं होगी दोस्तों। मैरी चीज़ें, मैरी परिंदे पूरी हिस्ट्री के साथ, उसका दादा, उसका बाप, उसकी मतलब बहन भाई, उसके आसपास जितने भी मतलब जो परिंदे होते हैं, वो सारे परिंदे हमारे पास मौजूद हैं, उनके पास भी मौजूद हैं, मेरे पास भी मौजूद हैं। जो मेरे परिंदे हैं, मतलब जो 3 लाइनें मेरे पास चल रही हैं, उनकी सारी हिस्ट्री, उसके दादे से लेके बाप से लेके मतलब परदादे, सारी चीज़ें, वो 8 सालों की जो भी मेरी मेहनत है, और उनके 20-25 साल की जो भी मेहनत है, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आज के बाद दोस्तों आपको किसी भी किस्म के मतलब परिंदे चाहिए, बड़े चाहिए, पट्टे पट्टियाँ चाहिए, छोटे चूज़े चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, बहुत सारे दोस्तों के पास मेरा नंबर है भी, और अक्सर इससे पहले, बल्कि कल की बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं था। कल भी मुझे 2 भाइयों ने कॉल की, उन्होंने कहा जी आपके चूज़े वीडियो में देखें और चूज़े आप सेल, मैंने कहा जी सेल नहीं करते, ठीक है, ये कल की बात है। आज के बाद दोस्तों आपको पूरी मतलब जो भी आप चीज़ परचेज़ करेंगे, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, जो भी परिंदे हमारे पास होंगे मतलब सेल करने वाले, वो आप दोस्तों को उनकी वीडियो वगैरह तस्वीरें भेज दिए जाएंगे, और पूरी उनकी हिस्ट्री, ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद होगी मुनासिब कीमत में, ये नहीं कि 50-50 हज़ार, लाख नहीं, ठीक है, मुनासिब कीमत में आपको चीज़ें मिलेंगी। हमारे पास दोस्तों बहुत कुछ इकट्ठा हुआ है। इसकी बेसिक वजह जो मतलब इसकी जो वजह वो ये बनी, एक ये है कि हमारे परिंदों का जो ख़र्चा वगैरह, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हैं, वो सारे पूरे होते रहेंगे, ठीक है, और हमारा शौक़ भी चलता रहेगा। यही आज का रूट मैप था, यही उस भाई की मतलब दास्तान थी। अगर आप भी दोस्तों, अगर आप शौक़ कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ शौक़ कर रहे हैं, बिज़नेस नहीं कर रहे, मुर्गे लड़ा नहीं रहे, तो इसको बिज़नेस की तरफ कन्वर्ट करें।
मुनासिब से पैसे मतलब अपने जो भी चीज़ आप किसी को दे रहे हैं, छोटा चूज़ा दे रहे हैं, पट्ठे पट्टियाँ दे रहे हैं, बड़े ब्रीडर दे रहे हैं। बड़े ब्रीडर ज़्यादातर दोस्त नहीं देते क्योंकि वो मतलब जो उनका सिलसिला होता है वो ही होता है। तो आप जो भी चीज़ दें उसको उसके मुनासिब पैसे हों, ठीक है, ताकि हर बंदा आसानी से अफोर्ड कर सकता हो और इस तरह शौक़ डिवाइड होता है, आगे जाता है, आगे भी दोस्तों का शौक़ हो जाता है, उनके पास भी चीज़ें आ जाती हैं और आपके फार्म का, आपके सेटअप का, आपके शौक़ का ख़र्चा भी निकलता रहता है। यही दोस्तों आज का मैसेज भी था और अपना जो मतलब जो चीज़ थी वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। काफ़ी दोस्तों ने पहले भी काफ़ी मरतबा कहा है जी आप सेल नहीं करते, इतने परिंदों का क्या करते हैं, इतने चूज़ों का क्या करते हैं। मेरे पास दोस्तों जब चूज़े आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब चूज़े होते हैं, 80 90 100 120 चूज़ा मेरे पास मतलब एक क्लच में ही आ जाता है, ठीक है। फरवरी से लेके अभी तक मतलब 3 क्लच मेरे पास आए हैं और 3 क्लच में इतने चूज़े मेरे पास आए हैं और माशाल्लाह, ठीक है। और ये चीज़ें यही है कि आगे पीछे दोस्तों में 3-4 हम दोस्त हैं, ठीक है, किसी के सेटअप पे भेज दिए क्योंकि बीमारी आ जाती है। आपको पता है कि वो जब आपके किसी एक सेटअप पे आई वो सारे परिंदों को डिस्टर्ब करती है, तो उससे आगे पीछे 3-4 जगहों पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, किसी की मेरे पास हैं, मेरी की किसी के पास हैं। तो इस तरह मतलब मिल मिला के हम 3-4 दोस्त शौक़ कर रहे हैं और आज के बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आप दोस्तों तक भी पहुंचेंगी। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।